अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 3। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3 करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्कल। सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स से मिलके बनता है। देखिए, असल में ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। कहते हैं एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके सेंटर से हर तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। सपोज़ कि ये इसका सेंटर ओ है, तो आप कोई भी पॉइंट ले लें कहीं पे भी, तो हर तरफ से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या है? द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर। आप देखिए, सपोज कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। आप सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लेते हो, सपोज मैं ये ले लेती हूँ ए, ओ ए, तो ये इसका रेडियस कहलाएगा, ठीक है। अब मैं सेंटर से कोई और पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज ये मैं बी ले रही हूँ, तो ये भी इसका रेडियस कहलाएगा ओ बी। अगर मैं सेंटर से ये पॉइंट ले लेती हूँ ओ सी, तो ये भी इसका रेडियस कहलाएगा। तो क्या है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है उसके सेंटर से, आपको पता है लाइन सेगमेंट तो वो होती है ना जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो उसके सेंटर से ज्वाइन करे वो आपके पास क्या कहलाती है? रेडियल सेगमेंट। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द लाइन सेगमेंट which joins any point on the circle to its center is called radial segment, या रेडियस आप कह सकते हैं। सेंटर is called radial segment of the circle। अब ज़रूरी नहीं है कि जो रेडियस मैंने लिए हैं आप वही लें, आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज़ आप ले सकते हैं यहाँ पे ओ डी, ओ ई ले सकते हैं, ओ एफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। बस वो उसके सेंटर से आप ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें रेडियस क्या है, तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, ओ ई भी रेडियस है और ओ एफ भी रेडियस है। तो रेडियस की आपके पास ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपके पास डायामीटर। इस एक्सरसाइज में जो तीसरी बात उन्होंने कही पूछी है आपसे वो है डायामीटर ऑफ अ सर्कल। डायामीटर क्या है? डायामीटर क्या है आपके पास कि कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सपोज कि ओ, ठीक है। ऐसी लाइन सेगमेंट, अगर मैं दो पॉइंट्स यहाँ ले लेती हूँ, सपोज एक पॉइंट ए है एक बी है, और उसके सेंटर से अगर ये ज्वाइन कर रही हो इन दोनों पॉइंट्स को, द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ ऑन अ सर्कल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास कर रही हो, तो वो कहलाती है डायामीटर। और अगर आप नोटिस करें तो डायामीटर में दो रेडियस होते हैं, एक रेडियस ओ ए है और एक ओ बी है, यानी ट्वाइस रेडियस होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट which passes या which joins any two points on a circle passes through its center, जो उसके सेंटर से गुजरे, और अगर वो सेंटर से नहीं गुजरती तो वो आपके पास डायमीटर नहीं होती। passes through its center is called a diameter। और हर सर्कल में अगर आप डायमीटर बनाते हो तो वो आपके पास दो रेडियस होते हैं। लेकिन सपोज देखें ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है,
और मैं कोई लाइन यहाँ से गुजार देती हूँ, तो ये देखिए ये उसके सेंटर से तो पास नहीं करी, तो इसलिए ये डायमीटर नहीं होगी। डायमीटर में सपोज़ कि ये आपके पास सर्कल है और इसके दरमियान में से ये एक लाइन सेगमेंट गुजर रही है, ठीक है, ये ओ ए है और ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, आप इसे ए बी कह दें। तो ये देखें ये आपके पास डायमीटर होगा, लेकिन ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये उसके सेंटर से पास नहीं कर रहा। इसको कॉर्ड बोलते हैं। अभी तो आपकी छोटी क्लास है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। बहरहाल आप ये याद रखें कि डायमीटर वो होता है जो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, इसके पार्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले कह रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल आपने बनाना है। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ डायमीटर वो होता है, ये देखिए अगर सेंटर है ओ, अगर ये आपके पास है पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ इस लाइन सेगमेंट को, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डायामीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल बताएं। ये देखें ये सेंटर है ओ और यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ ए, ज़रूरी नहीं है पॉइंट मैं यहाँ पे लूँ, आप अपनी मर्ज़ी का भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये ओ ए, ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस, ठीक है। अब वो कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल बताएं, तो सेंटर आपके पास क्या है, ओ। और अगर आप ये आपके पास डायमीटर है तो इसमें दो रेडियस हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, कहते हैं बताएं जी इसमें सेंटर कौन सा है। तो देखिए सेंटर कौन सा है, इसमें आर है जो दरमियान में है। डायमीटर वो होता है जो उसके दरमियान से गुजरा होता है। तो ये देखें पी क्यू दो पॉइंट्स हैं और जो उसके सेंटर से गुजर रहे हैं, तो पी क्यू आपके पास क्या होगा, डायमीटर। पी क्यू क्या होगा, डायमीटर। अब देखिए रेडियस पूछ रहे हैं। रेडियस मैंने आपसे कहा था कि उसके सेंटर को ज्वाइन करता है, किसी भी पॉइंट को सेंटर को। अब ये देखिए आर एस से ज्वाइन हो रहा है, तो आर एस रेडियस है, लेकिन देखिए इसमें हो सकता है बुक में आपको एक यही आंसर दिया हो, जबकि इसमें रेडियस 3 है। ये भी तो रेडियस है पी आर, ये भी तो रेडियस है आर क्यू, तो इसमें 3 रेडियस हैं, एक है पी आर और कौन सा है, आर क्यू, ये भी रेडियस है। नेक्स्ट हम करते हैं जी बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहे हैं, बी पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं, अब देखिए बी पार्ट में सेंटर कौन सा है, एल। डायमीटर वो होता है जो उसके सेंटर से पास कर रहा होता है, तो कौन सा है, जे के या के जे, जो भी आप कहते हैं। अब रेडियस पूछ रहे हैं, रेडियस इसमें दो हैं, एक एल जे है या जे एल कहते हैं और एल के, एक जे एल और दूसरा कौन सा है, एल के। ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसमें फिर सेंटर कौन सा है, सी। डायमीटर वो होता है जो उसके सेंटर से पास कर रहा होता है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ए भी डायमीटर है। डायमीटर वो जो उसके सेंटर से गुजर रहा है, ए बी। अब रेडियस पूछ रहे हैं, वैसे तो रेडियस हमारे पास इसमें सी डी नज़र आ रहा है, सी डी, लेकिन जो जिस पर डायमीटर बनाया गया वो भी तो रेडियस है, ए सी एंड सी बी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।